प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम 3 तारीख को होना है और इसके लिए दुमका जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार करके बच्चों को जेरॉक्स करके दिया गया है, पूरा दुमका जिला के बच्चों को। तो उसी से मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व राजनीति के दो ध्रुवीय कौन कौन थे? तो इसका हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो साम्यवादी देशों पर। अगला है, दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो होगा येल्त्सिन। 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये रूस में। रूस की साम्यवादी क्रांति सन 1917 ईस्वी में हुई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो ये गिराया गया था 1989 ईस्वी में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो समाजवादी। बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? तो शीत युद्ध का। फिर आपका अगला चैप्टर से, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? तो इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा इराक, कुवैत, अमेरिका की लड़ाई को। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो यहाँ हो जाएगा अमेरिका। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नांकित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो यहाँ होगा USA। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो यहाँ हो जाएगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म में मुख्य सेना किसकी थी? तो अमेरिका की। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ? तो सितंबर 2001। अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय के लिए। 9/11 से क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया? तो जॉर्ज बुश ने। अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया? कुवैत पर। फिर है अगला चैप्टर से आपका, निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो अल्जीरिया। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो भूटान। सन 1978 में ओपन डोर मतलब मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई? तो हो जाएगा देंग शाओपेंग ने। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो सन 1979 में 1989 ईस्वी में। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो यहाँ जाएगा 2006। सार्क अथवा दक्षेस क्या है? तो ये है, यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो इसका हो जाएगा आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब क्या है? तो यूरोपीय संघ है। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो 2001 में। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवाद समाप्त किया? तो अमेरिका। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो यहाँ हो जाएगा जापान। अगला चैप्टर है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में। निम्नांकित में से सार्क का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया। किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? भारत। लीटे कहाँ एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? चीन। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो बांग्लादेश।
अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं? 8। साप्ता समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 2004। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो का नीति का आरंभ किया था? तो नरसिम्हा राव ने। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो सन 1962 में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। निम्नांकित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान। भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1987 में। कौन सा देश लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा? तो श्रीलंका। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ताशकंद समझौता 1966। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो 1972 का शिमला समझौता। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो मार्च 1971 को। सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? तो यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान। 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया? अफगानिस्तान। फिर आपका अगला चैप्टर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो 15। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए? तो 51। निम्नांकित में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इजराइल। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मूल किस देश के नागरिक हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपके दक्षिणी कोरिया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1945। हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? तो मार्क्स का। निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान। विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? जेनेवा। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हो जाएगा 2 वर्षों का। अगला चैप्टर है सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कब हुए? मतलब CWC। तो हो जाएगा 1991 में। सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC किस वर्ष संपन्न हुआ? तो हो जाएगा सन 1972 में। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव और भय से मुक्ति। सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा? तो वियतनाम से। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में कौन से तत्व नहीं है? तो निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली। अगला चैप्टर है वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो मालदीव को। पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? तो क्लब ऑफ रोम ने। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका 2001। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विश्व के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ब्राजील। धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी बनी रहती है? तो यहाँ हो जाएगा ओजोन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन निम्नांकित में किससे संबंधित है? तो पर्यावरण।
पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए, जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन एवं अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था? तो सन 1992 में ब्राजील में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है तो वैश्विक ताप वृद्धि से। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना। अगला चैप्टर है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? तो यह है बहुयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुआ? तो वृद्धि हुई है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो आपका हो जाएगा मुंबई में। उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है जिसका नाम है तो कोमिनेंटर्न। भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया? तो वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं तो गरीब। अगला चैप्टर है आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया? तो धार्मिक बहुसंख्यक का आधार। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना है सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? तो 556। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली। हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया? तो स्वतंत्र रहेंगे। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी वर्ष किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 1971 को। अगला चैप्टर है भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। प्रथम आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? 1952 में। दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? तो सन 1957 में। भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी। सन 1959 में जब कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त किया तो केरल के किस नेता के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया? तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर MS नंबूदरीपाद। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? तो सन 1885। प्रथम आम चुनाव में निम्नांकित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो उड़ीसा। 1966 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। वर्तमान में भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग। अगला चैप्टर है प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 योजना में किसे प्रधानता दी गई? तो कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्रधानता दी गई? तो भारी उद्योग को। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालोनबिस मॉडल पर आधारित है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग कब बना? तो मार्च 1950 में। और ये कार्य कब शुरू किया कार्य करना? तो 1951 से। लौह अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं
मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नांकित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो उदारीकरण। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में किस मुद्दे को दमदार ढंग से सरकार के पास प्रस्तुत किए? तो कृषि को केंद्र में रखने की बात। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था तो बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से। तीनों के बारे में था तो उपयुक्त सभी। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नांकित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो हो जाएगा इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। अगला चैप्टर है भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT संधि कब हुई? तो 1996 में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 को। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किए थे? तो इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो यही इंडियन नेशनल आर्मी हो सकता है या फिर आज़ाद हिंद फौज, ऐसे आज़ाद हिंद फौज ही होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत ने किस नीति को आदर्श माना? तो यहाँ होता गुटनिरपेक्षता। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया? तो यहाँ जाएगा बांग्लादेश के कारण। परमाणु अप्रसारण संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तेहरान में। अगला चैप्टर है नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो के कामराज। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो सन 1980 को। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? तो मोरारजी देसाई। मैनकाइंड एंड जन के संस्थापक संपादक कौन थे? तो होगा राम मनोहर लोहिया। सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया? तो इंदिरा गांधी ने। भारत के चौथे आम चुनाव 1967 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों में निकल गई? तो यहाँ हो जाएगा 9। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 के चुनाव में किस नेता को हराकर VP गिरी राष्ट्रपति बने? तो हो जाएगा संजीव रेड्डी। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में 42वें संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह में, मतलब हथियार से विद्रोह जब होगा तब। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? तो सन 1977 के चुनाव में। नक्सलवादी CPIM से कब अलग हुआ? तो यहाँ हो जाएगा 1978 में। जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किए? 1975 में। चारू मजूमदार किस दल का नेतृत्व करते थे? तो नक्सलवादी दल। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो यहाँ हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। सन 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? तो हो जाएगा जनता दल, मोरारजी देसाई। अगला चैप्टर से है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में और क्यों हुई थी? तो यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के कारण। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो VP सिंह ने। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो यहाँ हो जाएगा 2005 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका साहेब कालेकर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है? तो मंडल आयोग। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई के मांग के साथ महिलाओं ने और किसके विरोध में आंदोलन किया? तो शराबखोरी के विरुद्ध। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश।
सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में बना जिसका नाम था दलित पैंथर्स। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया? तो महेंद्र सिंह टिकैत। अगला चैप्टर है नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो सन 1960 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने? 1972 में। DMK का संस्थापक कौन था? तो सी अन्नादुरै। द्रविड़ आंदोलन किस राज्य तक सिमट कर रह गया? तो हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन के नारे का हिंदी रूपांतरण है? तो द्रविड़ आंदोलन। अकाली दल का गठन कब हुआ था? 1920। हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को तमिलनाडु में लोकप्रिय बना दिया था? तो DMK। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किस नेता द्वारा आरंभ हुआ? तो EV रामास्वामी पेरियार। स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे? तो यहाँ हो जाएगा स्वतंत्र राज्य। देशी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई? तो पश्चिम बंगाल। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है? तो यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र। सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो यहाँ हो जाएगा अलग पंजाबी सूबे का गठन। अगला चैप्टर है राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने? तो सन 1984 में। अटल बिहारी वाजपेयी राजग सरकार में कितनी बार प्रधानमंत्री पद संभाले? तो 2 बार। गोधरा की हिंसा गुजरात में कुछ कार सेवकों को ट्रेन में जला दिए जाने के कारण कब भड़की थी? तो जनवरी-फरवरी 2002। OBC का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग। 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? तो 6 दिसंबर 1992 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 340। बहुजन समाज पार्टी को अगुवाई किस नेता द्वारा आरंभ की गई? तो यहाँ हो जाएगा काशी राम। तो बच्चों ये थे आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि ये दुमका जिला प्रशासन द्वारा अनुभवी टीचरों से तैयार करवाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।